अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, चीन के BRI मंसूबे के लिए कहा जाता है कि ये चीन का रोड मैप है दुनिया का अगला सुपर पावर बनने के लिए। और ये सिर्फ रोड्स और कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ मंसूबा नहीं है, इसके अंदर ट्रेड इकोसिस्टम बनाने की तैयारियां हो रही हैं। BRI के तमाम जो 100 से ज़्यादा मुल्क हैं, इनके अंदर एक ट्रेड इकोसिस्टम बनेगा। फिलहाल इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स और लेन देन हो रही हैं वो US डॉलर्स में हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर एक और नई करेंसी आने वाली है अनकरीब, जो कि BRI के मुल्कों में डॉलर को रिप्लेस कर देगी। यानी डॉलर ख़त्म हो जाएगा, सारे ये जो ममालिक हैं इनमें डॉलर एज अ मेन ट्रेडिंग करेंसी ख़त्म हो जाएगा। US डॉलर ख़त्म हो जाएगा BRI के इन तमाम मुल्कों में, और वो जो नई करेंसी आने वाली है BRI की, वो इन सारे मुल्कों में डॉलर को रिप्लेस करेगी। और चीन के अलावा ये जो सारे मुल्क हैं ये आपस में भी तजारत उसी BRI की अपनी करेंसी के अंदर करते हुए आपको नजर आएंगे। उस करेंसी ने US डॉलर को उड़ा के रख देना है। आते ही एक बड़ा धचका आलमी मार्केट के अंदर उस करेंसी ने लाना है, और उस करेंसी के आने की वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं डिजिटल युआन, और ये वैसे चीन के अंदर लॉन्च हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कोई हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ये करेंसी आ चुकी है मैदान में, पहले ही आ चुकी है। और वहाँ पर चाइना के अंदर ये करेंसी चीन का जो पेपर युआन है ना, उसको ख़त्म कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। और एक बार पूरे चाइना के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद जब ये चाइना के बाहर निकलेगी करेंसी, तो उसके पास BRI की सूरत में 100 मुल्कों से भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म होगा। और इवन वहाँ पर जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मौके आने हैं, उन्होंने इस करेंसी को आसमान पर पहुंचा देना है, जिस वजह से ये करेंसी देखते ही देखते आप देखेंगे कि डॉलर को दुनिया भर में ओवरटेक कर लेगी। राइटर्स खबर लगा रहा है, दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है राइटर्स, ये खबर लगा रहा है कि 9.5 बिलियन डॉलर्स स्पेंट यूजिंग चाइनीज सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी। अब देख रहे हैं आप, ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अक्टूबर तक 9.5 अरब डॉलर्स के लगभग ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ख़रीदो फरोख्त हुई हैं ऐसे डिजिटल युआन के ज़रिए, और चाइना के अंदर ये सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। लॉन्च होते ही इसने एक तहलका मचा दिया है, और इसमें ट्रांजेक्शन्स भी होने लगी हैं। अब तक कितने लोगों ने इस करेंसी को एडॉप्ट कर लिया हुआ है? वैसे एक फिगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोगों ने, बहुत जल्दी कितने लोगों ने इसको एडॉप्ट किया हुआ है, यानी पेपर करेंसी की जगह पर कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। 14 करोड़ लोगों ने अब तक इस करेंसी के अकाउंट खुलवा चुके हैं, जिनको वो वॉलेट कहते हैं। वॉलेट, ये वॉलेट 14 करोड़ लोगों ने अब तक खुलवा चुके हैं। तेज़ी के साथ ये मकबूल हो रही है पूरे चाइना के अंदर। और चाइना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.5 अरब की लगभग उनकी आबादी है चाइना की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म इस करेंसी को मिला हुआ है। एक तो होम के अंदर अपने जो उसका जो बेस है अपना चाइना, वहाँ पर इसको भरपूर मौके दिलाए जा रहे हैं। दूसरा, वो जो इंटरनेशनल लेवल पर BRI बना हुआ है, उसमें इसके लिए एक और पोटेंशियल मौजूद है दुनिया की लीडिंग करेंसी बनने के लिए। और ये याद रहे कि जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है ना, बिटकॉइन वगैरह, ये भी इसी तरह की करेंसी है। फ़र्क इतना है कि क्रिप्टो करेंसी को किसी सरकार की बैकिंग हासिल नहीं है दुनिया भर में। ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, किसकी गारंटी है। अगर पैसे डूबे तो डूब गए, ऊपर हो गए तो ऊपर हो गए, यानी फ़ायदा नुकसान जो भी हो आपकी अपनी रिस्क है। लेकिन यहाँ पर ये जो चाइना की डिजिटल करेंसी है, इसके पीछे चाइना का स्टेट बैंक है। चाइना का स्टेट बैंक है, चाइना की सेंट्रल बैंक इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये उससे डिफरेंट है, बाकी की जो डिजिटल करेंसी है उससे ये डिफरेंट है, और वो चाइना की सेंट्रल बैंक ही इसको इशू कर रही है। अमेरिकन डॉलर्स को गिराने के लिए चीन के पास ये एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। अभी चाइना में आजमाइशी बुनियादों पर एज वी सेड कि ये जारी है, और वहाँ पर धड़ाधड़ इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और जल्द ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज, गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट के ठीके, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे इसी चाइनीज डिजिटल युआन के अंदर आने वाले हैं। इसके बाद चाइना BRI की इन्वेस्टमेंट और BRI के कॉन्ट्रैक्ट इसी करेंसी के अंदर करेगा, और तेज़ी के साथ सारी दुनिया की इन सारे मुल्कों में फैल जाएगी करेंसी। अब वो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पर तो BRI की वजह से इस करेंसी को एडॉप्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं होनी। मसला इंडिया के लिए आने वाला है, और इसका पहला हम आपको नमूना बता दें
कि जो चाइना की और रूस की पॉलिसीज़ हैं ना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वही पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा रखा है, और ऐसे ही इंडिया क्या करने वाला है, इंडिया वही पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा जो कि अमेरिका और वेस्ट की हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अगेन चाइना का और इंडिया का। इंडिया चूंकि BRI के अंदर नहीं है एशिया के बाकी मुल्कों की तरह, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ BRI के मुल्कों के अंदर कारामद होगी। वैसे ये हम आपको बात बता दें कि ये नहीं है कि सिर्फ BRI के मुल्क इसको यूज़ करेंगे, दूसरे जो मुल्क हैं वो भी जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया का अपना ट्रेड भी तो बड़ी हद तक चाइना से जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसे में इंडिया चाहे या ना चाहे उसको ये करेंसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इसको अपनाना पड़ेगा डिजिटल युआन को। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ही चाइना है, जिसका मतलब है इंडिया ने भी डॉलर के इस अल्टरनेट को प्रमोट करना है, ना चाहते हुए भी, सूनर और लेटर। मोदी साहब ने कुछ रोज़ पहले एक बड़ी सीरियस बात की है इस विषय में, जिससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि चाइनीज़ डिजिटल करेंसी की ग्लोबल डोमिनेंस से इंडिया परेशान है, कि आने वाला जो वक्त है वो चाइनीज़ डिजिटल करेंसी का है, इंडिया इससे परेशान है। और वहाँ मोदी सरकार इससे निमटने के लिए सोच विचार भी कर रही है, ऐसा नहीं कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, सोच विचार कर रही है। चंद रोज़ कबल मोदी साहब ने कहा कि डिजिटल एज इज़ चेंजिंग एवरीथिंग अराउंड अस एंड हैज़ रीडिफाइंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बड़ी गहरी बात की है मोदी साहब ने, बड़ी ही गहरी बात की है। डिजिटल एज इज चेंजिंग एवरीथिंग अराउंड अस एंड हैज़ रीडिफाइंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब कि इकोनॉमी, सियासत, ये सब कुछ तब्दील हो रहा है मित्रों, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने तब्दील होता जा रहा है, दुनिया बदल रही है हमारी आंखों के सामने। और उन्होंने इसके साथ ये भी एतराफ़ किया कि इट इज़ रीशेपिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, पावर एंड लीडरशिप। आप देख रहे हैं डिजिटल एज के लिए वो कह रहे हैं कि सब कुछ, इकोनॉमी, पावर, लीडरशिप, ये सब कुछ बदल रहा है। मोदी सरकार को भी आइडिया है कि आने वाला जो दौर है वो डिजिटल दौर है, जो इसमें मुल्क पीछे रह गया वो पीछे रह गया, और चीन इस विषय में लीड कर रहा है, ग्लोबली लीड कर रहा है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ा उसने। ग्लोबली युआन को लॉन्च करने से पहले चीन ने बाकी तमाम डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया था, और ये याद रहे कि हाल ही में एज वी सेड के बांग्लादेश ने भी इन करेंसीज को बैन किया हुआ है, और वो जल्द ही इस पर नया कानून भी लेकर आने वाले हैं, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी। हो सकता है ये ममालिक अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज भी लेकर आ जाएं और उनके ज़रिए भी ट्रेड करें, हो सकता है। पाकिस्तान तो इस पर काम कर रहा है, हो सकता है बांग्लादेश भी नई डिजिटल करेंसी अपनी लेकर आ जाए, लेकिन यह है कि इस पर कानून आने वाला है। और ये कंफर्म बात है कि तमाम ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ना, बिटकॉइन वगैरह, वो सब बैन होने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये सारे ममालिक उसको बैन कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ उस डिजिटल करेंसी को अलाउ कर सकते हैं, बांग्लादेश उस करेंसी को अलाउड कर सकता है जिसके पीछे कोई ना कोई सरकार हो। ऐसी करेंसीज को शायद वो अलाउड ना करें जिनके पीछे कोई सरकार ही ना हो। लेकिन इंडिया में एक मसला है, इंडिया क्या करने जा रहा है, इंडिया भी इस पे कानून बनाने की बात कर रहा है, लेकिन वहां से जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक इंडिया क्रिप्टो करेंसी को एज अ ट्रांजेक्शन टूल तो बैन कर दें इसको यूज़, कि भाई आप इसके ज़रिए ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेकिन इसको सोने की तरह और चांदी की तरह रिजर्व में रखना शायद वो अलाउड कर दें। ये एक खबरें मिल रही हैं कि शायद मोदी साहब और उनकी जो सरकार है वो इसको एज अ रिजर्व यूज़ करने पे इसको कोई बैन ना लगाए, कि भाई आप इसको एज अ रिजर्व, हालांकि ये एक्सट्रीमली रिस्की करेंसी है, एक एक दिन के अंदर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, हाई रिस्क करेंसी है। जबकि बाकी जो मुल्क हैं, जो BRI के मेनली मुल्क हैं, वो हर तरह से, जैसे चाइना और रशिया ने हर तरह से इसका बैन लगाया हुआ है कि आप इसको ना तो आप इसको रिजर्व में रख सकते हैं, ना तो इससे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मुल्क भी ऐसा ही लॉ शायद पास करें। अलबत्ता बाकी जो उनकी जो अपनी करेंसीज हैं उस पर भी वो काम करेंगे, लेकिन डिजिटल युआन जो है ना, चाइना की करेंसी, वो इन सारे मुल्कों में आ जाएगा, ये बात तो तय है।